Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math with। देखिए हम लोगों ने फ्री वीडियो जो भी हमारा था उसके एमसीक्यू लीनियर अलजेब्रा के ख़त्म कर लिए थे लास्ट वीडियो तक। अब हम लोग फ्री वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं रिंग थ्योरी के एमसीक्यू के फ्री जो वीडियोस हैं जो यूट्यूब पर और हमारे पेड कोर्स पर दोनों पर अवेलेबल है वो तो मिलेंगे ही। और पेड कोर्स में आप लोग पहले से जानते हो कि कई सारे वीडियोस उसमें हैं जिसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अभी पेड कोर्स पे लास्ट में 2-3 वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस के आसपास उसमें भी कराया जा चुका है एक्स्ट्रा उसका पीडीएफ भी। और अभी लगभग 70 क्वेश्चन आपका बन के तैयार है, ठीक है। 70+ क्वेश्चन बन के तैयार है तो वो आपको अभी और भी मिलेंगे पेड ग्रुप पे, ठीक है। पेड ग्रुप में लेने का ये ज़्यादा फ़ायदा है कि इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं। तो विदाउट इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने, हाँ एक चीज़ और बताना था कि नाउ दिस इज़ दिस पैकेज एमसीक्यू कोर्स जो है वो 299 का हो चुका है। एज आई हैड अर्लियर सेड कि ये बढ़ सकता है, मैंने कुछ एक लोगों को और ऐड किया है अपने टीम में, सो उसके लिए थोड़ा सा वर्किंग एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ रही है। ओके तो फ़िलहाल आई थिंक दोनों अब सेम कर दिया मैंने, 3rd और 5th सेमेस्टर दोनों ही सेम हमारा रहेगा अब 299, ठीक है। और ये आप लोग जितना जल्दी हो सके ले लें, अब इसे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना ही है मुझे फ़िलहाल। देखिए ये जो फ्री वीडियो है वो एमसीक्यू में मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। रिंग थ्योरी का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट चैप्टर जो इसका है जो कि रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन है। इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है मैंने, देखिए वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहला जो चैप्टर था इसमें आपका रिंग फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। उसके बाद है ये फर्स्ट चैप्टर है और सब रिंग आइडियल्स एंड क्वेश्चन रिंग्स है। ये पहले तो ये दो चैप्टर हैं आई थिंक इस वीडियो में कवर हो जाने चाहिए। फिर इसके बाद बाकी के 3-4 चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, सॉरी इस पीडीएफ में, जो इस फ्री रिंग थ्योरी में इस पर काफ़ी सारे पीडीएफ हैं, सॉरी एमसीक्यूज़ हैं। पीडीएफ में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा हैं, देख लीजिए काफ़ी हैं, 14 पेजेस हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। सो उनका नाम भी मैं बता दूं जिन्हें मैंने ज्वाइन अभी ऐड किया है। सो इट इज़ मी रुपेश मिश्रा एंड ही इज़ ऑल्सो मिश्रा, रवि मिश्रा, ठीक है। तो इन्हें मैंने ऐड किया है। ये बैकएंड भी रहेंगे और साथ में फ्रंट में भी आपकी सपोर्ट के लिए रहेंगे। कभी कभी आंसर्स मैं नहीं दे पाता हूँ, सो ही विल बी देयर टू टेल यू अबाउट द आंसर, ठीक है। सो हो सकता है कि ये जब आप कोई मैसेज करेंगे सो ही विल रिप्लाई, हो सकता है ऐसा कि रुपेश मिश्रा विल बी अवेलेबल आफ्टर सम टाइम एंड ही विल टेल यू अबाउट द आंसर एंड सॉल्यूशन, ओके। सो ये चीज़ बाद में वैसे वो लिख सकते हैं और मे बी दे ही कैन गिव यू द आंसर एज वेल, ठीक है। सो चलिए चलते हैं, इतने ढेर सारे एमसीक्यूज़ हैं इसमें कवर करने हैं। इसमें से कुछ एमसीक्यू आपको और इसका पीडीएफ आपको पेड ग्रुप पे ही मिलेगा बच्चों। वो कुछ बाउंडेशंस हैं जिसके लिए उसी पे डालना पड़ रहा है। फॉर दैट यू हैव टू पे वेरी टाइनी फीस विच इज़ ऑफ 299, ठीक है। ओके मैंने पहले ही बोला था आप लोगों की, जब स्टार्टिंग में बोला था कि ये 200 या 250 हो रहा है तभी आप ले लें, हो सकता है बाद में बढ़ सकता है। सो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, अब ये कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन अ रिंग आर। कितने बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं रिंग में? सिर्फ 2 तरीके के, एक क्लोजर फॉर एडिशन एंड क्लोजर फॉर मल्टीप्लिकेशन, 2 ही होते हैं। सो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स इज नॉट अ रिंग अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। कह रहे हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को अगर देखा जाए तो रिंग नहीं है। रिंग की प्रॉपर्टी बच्चों हमने बताई आपको, इसके लिए आप रिंग थ्योरी जो मैंने स्टार्ट की थी उसका वीडियो नंबर 1 देखेंगे, 1 और 2, वीडियो नंबर जो 1 एंड 2 है उसे देखिए। इसके लिए वीडियो नंबर 1 एंड 2 किसका? रिंग थ्योरी का, 1 एंड 2 आपको क्लियर हो जाएगा। तो वैसे नेचुरल नंबर की बात करें अगर आप, तो पहले तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, तो ये तो है ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। उसका जेड इंटीजर तो होता है, क्यू भी होता है और आर भी होता है। तो यही आंसर है हमारा, ए आंसर की जो हमारा रिंग नहीं होता, नेचुरल नंबर रिंग नहीं होता क्योंकि 0 ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रिंग के लिए आपको क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि एडिशन के लिए पूरा बिलियन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव
और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इतनी चीज़ें होती है रिंग के लिए, ठीक है। तो जो कि नेचुरल नंबर शो नहीं कर पाता, ये तो प्लस के लिए ही अबिलियन नहीं है। उसके बाद आते हैं इन अ रिंग z प्लस इंटू, कॉमा लगा बीच में, कॉमा लगाना चाहिए, ऑफ इंटीजर्स। ये प्लस इंटू ज़रूरी नहीं है, यूजुअल जो हम लोग सिंपल ऑर्डिनरी जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कुछ स्पेशल हो सकता है, जो कि उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया कि a प्लस बी जो है वो a प्लस बी माइनस वन होता है, और a इंटू बी जो है a प्लस बी माइनस ए बी है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। द एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों इसकी बात कर रहा है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। सो इसकी आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी पता करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आप एक काम करो, ए तो ले लो, बी की जगह आइडेंटिटी लिख लो, ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, कह रहा है कि ए और बी को ऐड कर दो, तो ए प्लस ई को ऐड कर दो और 1 माइनस कर दो, ठीक है। अब आपको पता है दुनिया के किसी भी नंबर में कोई भी ऑपरेशन हो और उसके साथ आइडेंटिटी जब ऑपरेट होता है, सो ही विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, इट विल नॉट चेंज दी वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, a प्लस ई इज इक्वल टू ए ही होगा, तो a इज इक्वल टू ए प्लस ई माइनस वन। अब सिंपली a से a कैंसिल हो रहा है, सो e की वैल्यू कितनी आ रही है, e यानी आइडेंटिटी की वैल्यू 1 आ रही है उधर भेजने पे, सो e इज इक्वल टू 1 हो गया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सोल्यूशन, ओके। सो आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर हो गया 1, इजंट इट, ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, द सेट जेड टेन में भी इन्होंने ये लिया है मॉडुलो 10 वाला, ठीक है। वैसे जेड 10 में क्या क्या होता है, जेड 10 में 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ होती है, लेकिन उसमें एक छोटा सा इन्होंने सबसेट लिया है, ठीक है। कह रहा है मॉडुलो 10 पे बिहेव कर रहा है। मॉडुलो 10 का क्या मतलब है, आप इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, वेदर इट वॉज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, कोई भी नंबर आएगा, दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 10 एंड द रिमाइंडर विच वी फाउंड दैट विल बी दी आंसर। हमें मतलब डिवाइड, कुछ भी आंसर आया उसको 10 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना होता है। मॉडुलो का मतलब ये होता है विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मॉडुलो 10 इज़ आ रिंग विद यूनिटी, कह रहा है इसमें यूनिटी है। अच्छा, द यूनिटी एलिमेंट ऑफ दिस रिंग इज, यूनिटी का मतलब क्या होता है, वो यूनिटी मतलब आइडेंटिटी बोल लो, वो चीज़ जो मल्टीप्लाई करने पे किसी पे कोई डिफरेंस ना डाले। तो ये बड़ा ही सिंपल सा होता है बच्चों, कोई भी एक नंबर ऐसा उठा लो जिसको किसी भी अदर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने पर या सेल्फ में मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजमेंट ना डालता हो। तो इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। वैसे ज़ीरो तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ज़ीरो तो सबको ज़ीरो ही कर देगा, तो ज़ीरो तो गलत हो गया, ज़ीरो खत्म। 2 से चेक करते हैं, 2 को सब में मल्टीप्लाई करो और देखो क्या 2 कोई चेंजमेंट नहीं लाता है। 2 को 0 मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 0 को 10 से डिवाइड करोगे फिर से 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 से तो 0 ही आ रहा है, हालांकि सबसे सारे 0 से तो 0 ही देंगे। 2 से 2 में 2 2 ज़ा 4 और 10 से डिवाइड करोगे 4 को, तो रिमाइंडर आएगा भैया 4 ही आ जाएगा, तो ये इसने तो चेंज कर दिया, ये भी खत्म हो गया। बात समझ पा रहे हो मेरी, 2 का 2 में आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 मॉडुलो 10, 4 मॉडुलो 10, तो 10 से डिवाइड करो 4 को, रिमाइंडर कितना आएगा 4, तो 2 को बदल के 4 कर दिया, गलत हो गया। यूनिट एलिमेंट ये थोड़ी होता है। चलो ठीक है, इसकी बात करें 4 की बात करते हैं, तो 4 को चेक करते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। तो 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का 0 में तो 0 ही होगा, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब देखिए 4 से 8 हुआ ना, 4 से 2 8 में बदल गया, और 10 से डिवाइड करेंगे तो भैया 8 ही रहेगा, तो इसने भी बदल दिया, भी खत्म हो गया। 6 को चेक करना है, 6 0 ज़ा 0, ठीक है। 6 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करो जरा, 6 2 ज़ा 12, 12 मॉडुलो 10 कितना होता है बच्चों, ये तो भैया डिवाइड करेगा, ये जब डिवाइड करेगा 12 को तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो जरा देखिए 6 ने 2 को 2 ही रहने दिया। और भी अगर आपको चेक करना है तो 6 का 4 के साथ कर लीजिए, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 24 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा कितना, 4 आएगा। देखिए वापस 4 को 4 ही रहने दिया रिमाइंडर, तो इसका मतलब यूनिटी एलिमेंट क्या है, यूनिटी एलिमेंट इज द लास्ट वन विच इज़ द आंसर नंबर डी, इजंट इट। नेक्स्ट देखिए, द सेट एम ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म दिस, कह रहा है कि ऐसी मैट्रिसेस हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम पूरा 0 है, फिर बाकी ए बी, और ए बी कैसे लेना है, क्यू लेना है, वेयर क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए। तो कह रहा है कि क्या क्या होगा, रिंग विद यूनिटी होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी होगा, नॉट अ रिंग होगा। तो पहली बात तो देखिए, मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो तो हमेशा क्या कहते हैं, एक अगर एडिशन की बात की जाए तो ये तो अबिलियन होगा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए अगर बच्चों, तो कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता है ना, पूरी तरीके से कॉम्यूटेटिव नहीं होता, आप करके भी देख लोगे तो कॉम्यूटेटिव नहीं आएगा। क्या इसमें यूनिटी एलिमेंट है, यूनिटी एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का यूनिटी एलिमेंट आई होता है, 1 0 0 1, क्या ये कभी इसमें पॉसिबल है भी, कभी पॉसिबल ही नहीं। तो भैया आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं इसमें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ही नहीं, तो विदाउट यूनिटी वाला तो काम हो गया। ये कह रहा है यूनिटी है तो ये तो गलत हो गया, कॉम्यूटेटिव क्या है तो ये तो कॉम्यूटेटिव तो होता ही नहीं है।
नॉट अ रिंग बोला, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि ये तो रिंग तो बनेगा। एडिशन के लिए तो पूरी अबिलियन है, मल्टीप्लिकेशन में खाली हमको एसोसिएटिव तक करना होता है तो एसोसिएटिव तो हो ही जाएगा, उसका डीपी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगा, लेकिन बस क्या करेगा, यूनिटी नहीं है, कॉम्यूटेट नहीं करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कई सारे केसेस में क्या किसी किसी केस में ही कॉम्पिटिटिव होता है, बाकी सारे केसेस में कॉम्पिटिटिव होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए आपको ये बात मेरी पूरी तब समझ में आएगी अगर आप एकदम नए हैं, केवल सीधे एमसीक्यू पे आधम के हैं, तो आपको मेरी बात हो सकता है बहुत कम समझ में आएगी, इसलिए आप इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि थोड़ी ज़्यादा बनी थी इस चैप्टर की, क्योंकि उसमें हमको बेस आपको समझाना था, और हाँ एमसीक्यू भी इससे ज़्यादा बनेंगे, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ द रिंग आर हैज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी देन आर इज व्हाट। तो भैया ऐसा एक ही एलिमेंट होता है जिसकी मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों सेम हो, तो ऐसा सेट सिर्फ एक ही है, जीरो वाला। भैया जीरो जीरो में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जीरो का जीरो मल्टीप्लाई करो फिर से जीरो आ गया, तो एक ऐसा ही सेट है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों खुद ही है, तो यही है जीरो वाला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज़ अ रिंग विद जीरो डिवाइजर। विद जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर दो चीज़ें होती हैं, तो दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब पता होना चाहिए, इसके लिए आपको एक बार डिस्क्रिप्टिव जरूर देखना चाहिए, लेकिन हाँ मैं बता देता हूँ। विद जीरो डिवाइजर और विदाउट जीरो डिवाइजर, देखिए विद जीरो डिवाइजर क्या होता है, विद जीरो डिवाइजर इसका मतलब दो ऐसे एलिमेंट उठाइए जिनका प्रोडक्ट करिए और वो जीरो आ जाए, लेकिन उनमें से कोई भी जीरो के बराबर ना हो, तो उसे विद जीरो डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, और वहीं इसका अपोजिट विदाउट में क्या होता है, विदाउट वाले में बच्चों बस बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन जीरो आना चाहिए, लेकिन कोई एक ईदर इज़ जीरो, कोई एक जीरो होना चाहिए जीरो लाने के लिए। ठीक है, बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन लिखे हैं बच्चों, आपको सारे दिखाता हूँ मैं, ज़रा सोचिए थोड़ा थोड़ा एक करके। इंटीजर की बात करें तो इसमें कोई भी आप उठाइए बिना ज़ीरो की मदद लिए, कोई भी वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, ज़ीरो के साथ ही आप उठाएंगे तभी मल्टीप्लिकेशन जीरो, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया विदाउट वाला। क्यू में भी वही काम है, आर रियल नंबर में भी वही काम है, लेकिन Z6 में देखिए आपको दिखा देता हूँ, 3 उठा लीजिए और 2 उठा लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए आएगा 6, लेकिन मॉडलो है ना, मॉडलो 6 से डिवाइड कर दिए, 6 से डिवाइड जैसे ही करेंगे आप तो क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो, यानी जीरो आ गया ना ऑटोमेटिक बिना जीरो लिए, तो हो गया काम, गुड डे। ठीक है, आंसर इज डी, लिख लीजिएगा। एन इंटीग्रल डोमेन हैज़, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, उसके कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए, है ना, और विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो ये तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, इसकी डेफिनेशन ही है बच्चों कि भाई साहब क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है कि जो हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है उसके पास कम से कम दो एलिमेंट होना चाहिए तभी बात होगी, और वो विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, क्योंकि पता है एक रिंग ऐसा जो कॉम्यूटेटिव हो, यूनिटी रखता हो, और साथ ही साथ विदाउट जीरो डिवाइजर हो, उसे ही हम लोग इंटीग्रल डोमेन पढ़ते हैं। मतलब इंटीग्रल डोमेन इज जस्ट सुपर सेट लाइक हैविंग सुपर सेट लाइक क्वालिटी ऑफ रिंग का सुपर सेट होता है विद एडिशनल प्रॉपर्टीज़ लाइक, उसमें दो एलिमेंट होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, और रिंग भी कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और यूनिटी होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, आइडेंटिटी होना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो ये आंसर आपका हो गया, ये तो इसकी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, ये तो गलत बात है, बल्कि इसका उल्टा सही होता है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये सही है। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ रिवीजन रिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं छे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एवरी डिवीजन रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये भी गलत है। देखो सुनो मेरी बात, ये रिंग होता है RING रिंग से बड़ा क्या होता है, रिंग से बड़ा इंटीग्रल डोमेन होता है, और उससे बड़ा फील्ड होता है। तो मतलब फील्ड क्या होता है, फील्ड सब दोनों को अंदर रख सकता है, लेकिन बाकी कोई उसको नहीं रख सकते, तो यानी एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी तो रखेगा ही। ठीक है, सो द आंसर इज दैट सेकेंड वाला। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग Z4 प्लस इंटू ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 4 इज, क्या है Z4 एक इंटीजर मॉडुलो 4 है, मतलब 4 से डिवाइड करना है आपको, तो इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, इसमें एलिमेंट होंगे बच्चों 0 1 2 और 3 होंगे। कहना क्या जाता है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक बच्चों ये होती है कि आप उसके सारे एलिमेंट को उठाइए और जोड़िए आपस में,
मतलब खुद से जोड़िए। और जो सबसे, जैसे जीरो को मैंने, जीरो को एक बार में भी जीरो ला सकते हो, अब दो बार में भी जीरो ही आएगा। अब वन को अगर जोड़ो तो वन को आपको चार बार जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा चार, और मॉडुलो फोर करेंगे तब इसे हो जाएगा जीरो। खुद से जोड़ना है, ठीक है। टू को टू से जोड़ा तो दो बार में ही चार आ गया और वही जीरो में कन्वर्ट हो गया। थ्री को आपको चार बार ऐड करना पड़ेगा, थ्री थ्री सिक्स, थ्री नाइन, थ्री 12, तब जा करके ये 12 आएगा, और फोर से डिवाइड करने के बाद जीरो देगा। तो मैक्सिमम, वो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम बार, मतलब जितने बार में आपका वो ज़ीरो दे दे, तो वही बार उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे तीन को चार बार जोड़ना पड़ा, ज़ीरो तो एक बार में काम चल गया, लेकिन एक बार में नहीं लेना, सबसे ज़्यादा बार। थ्री भी चार बार लिया गया, वन भी चार बार लिया गया, टू तो दो बार में ही काम चल गया। तो मैक्सिमम बार हम लोग को लेना होता है। तो बात तो समझ में आ गई होगी। सो आंसर इज़ व्हाट, 4। नेक्स्ट देखा जाए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज, क्या होती है भाई, क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक, बताया हुआ है वैसे मैंने, है ना। देखो कैरेक्टरिस्टिक उसका या तो प्राइम नंबर होता है। देखो दो चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल डोमेन के केस में, दो चीज़ें फॉलो करता है, एक आपका सेल्फ और एक आइडेंटिटी। दो चीज़ याद रखिएगा, ये इंटीग्रल डोमेन की बात है। सेल्फ मतलब एक तरीके से सोच लीजिए ऐसा डिवाइज़र जो सेल्फ तक पहुंचा सके। तो एक प्राइम डिवाइज़र ही ऐसा होता है जो सेल्फ तक पहुंचा सकता है। तो हर एक प्राइम नंबर क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन का डिवाइज़र होता है, जो उसके हिसाब से बनता होगा। और आइडेंटिटी, उसके केस में आइडेंटिटी आपकी ज़ीरो मिलेगी। तो ये दोनों ही आंसर होते हैं। हालांकि दो तो मल्टीपल सेलेक्ट MCQ में तो नहीं होता। सो देखिए दोनों दिया यहाँ पे, इधर ए और बी, इन दोनों एक साथ, कोई एक हो सकता है ना, एक समय में एक ही बोलोगे ना, एक ही साथ तो हो नहीं जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आर बी आर रिंग इन विच ए स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको। जब भी कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर करो वही सेम चीज़ मिल जाए उसे आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। और ऐसा जो मैट्रिक्स का सेट होता है वो हमारा वेक्टर स्पेस को फॉर्म नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन हैं, मैंने कराए हुए हैं, आपको शायद पेड में या फिर फ्री में शायद मिले, लेकिन मैंने कराए तो हैं कहीं, या फिर कराने वाला हूँ, वीडियोस की मिलेगी, शायद पेड में मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल इफ़ आर बी आर रिंग इन विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देन इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, है ना। तो देखिए भाई, कह रहे कि आर इज़ कॉम्पिटेटिव तो हो जाएगा, आर हैज़ कैरेक्टरिस्टिक टू। देखिए ये दोनों बात एक ही है। तो भैया वो कैरेक्टरिस्टिक टू का मतलब ही वही होता है कि ए और बी को अगर पावर में टू लगा दिया जाए, है ना, तो ये क्या बना देगा भाई, बी स्क्वायर ए स्क्वायर का उल्टा ओपन होता है, और ए बी का होल स्क्वायर उसको ए बी बना देगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, कह रहा है कि इसके सारे एलिमेंट किसी को भी उठाओगे, पावर टू लगोगे तो पावर वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर ए बी हो गया, तो बी स्क्वायर हो गया बी और ए स्क्वायर हो गया ए। आपने इसको उल्टा कैसे खोला, शॉक शूज प्रॉपर्टी, मोजा जूता प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं, फिलहाल इंग्लिश में ही बोलना। या फिर आप इसे मोजा जूता प्रॉपर्टी के अलावा एक चीज़ और बोलते हैं, शॉक शूज प्रॉपर्टी के अलावा रिवर्सल लॉ। तो देखिए ए बी इक्वल टू बी ए, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक टू लिया है, कैरेक्टरिस्टिक टू का मतलब क्या होता है, पावर टू लगाओगे तो वापस से वही मिल जाएगा, तो वो क्या कॉम्पिटेटिव भी हो जा रहा है ऑटोमेटिक। तो दोनों आंसर इसके सही है, दैट मीन्स कि सी आंसर सही है, ए एंड बी। ऑप्शन दिमाग में रखिएगा, दिमाग में समझ के। जो क्वेश्चन नहीं आता है प्लीज़ कमेंट, ठीक है, कमेंट कीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली उसकी कटिंग लगा करके आपको समझा दी जाएगी, ठीक है, एक और कुछ अच्छे तरीके से और ट्रिकी वे में। आप जब बार बार पूछते हो ना, कुछ नया पूछने की कोशिश करते हो, तो दिमाग से कई सारे ट्रिक्स निकलती हैं। आई हैव ईच एंड एवरी थिंग सराउंड्स माई माइंड, बट वेन यू क्लिक दैट यू नो इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो चीज़ सामने आती है, क्योंकि बहुत जगहों से ज्ञान लिया गया है। घाट घाट का पानी पी के आपके सामने आ रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ फील्ड टू, ठीक है, फील्ड टू लिखा हुआ है भैया, ये टू कुछ नहीं है, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है। इसमें से फील्ड कौन सा है, द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म बी रूट टू, ठीक है, बी रूट टू एक फील्ड है। तो भैया अगर ये फील्ड है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, बी रेशनल ले लो, तो ये बताओ बी अगर रेशनल, हमेशा रेशनल ही है, तो क्या आप बी रूट टू कभी वन बना सकते हो, कभी भी वन बनेगा नहीं, क्योंकि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल मिल करके मल्टीप्लिकेशन में कभी वन नहीं बना सकते, तो वन तो आइडेंटिटी आएगी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव तो फील्ड हो ही नहीं सकता। जबकि फील्ड के पास क्या पावर होती, फील्ड भैया प्लस के लिए भी अबिलियन होता है,
मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अबिलियन होता है। साथ ही साथ आपका विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये सब कुछ रख लेता है। तो कैसे हो जाएगा इसमें? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, कभी होगा नहीं, इंटीजर की स्पेलिंग गलत है कि सही कर लीजिएगा। ये भी नहीं होता फील्ड ना, कभी नहीं। इवन इंटीजर लोगे तो 1 होगा नहीं, और 1 ही चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, खत्म। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, भैया पॉजिटिव इंटीजर ले तो लोगे तो क्या 1 का इन्वर्स निकाल पाओगे? -1 होता है ना, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -1। और पॉजिटिव इंटीजर लोग तो -1 तो होगा नहीं, जबकि फील्ड क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अबिलियन यानी इन्वर्स तो रखेगा ही। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या दिस इज द बेस्ट एंड सुटेबल एग्जाम्पल फॉर फील्ड, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, अगर पूरा सेट ऑफ इंटीजर लेते तो भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि 2 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव क्या निकलता? 1/2, जो कि सेट ऑफ इंटीजर में होता है नहीं। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, ये सारी चीज़ें एकदम कस्टमाइज़ की गई हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझाएगी, बहुत सारे एग्जांपल लेकर के। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर आप समझ सकते हो, ये हो गया, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड अंडर ऑर्डिनरी रीजन, ठीक है। फील्ड नहीं है तो अभी बताया जेड नहीं होता, क्योंकि 2 का इन्वर्स क्या होता है? 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले दो 1/2, 1/2 इंटीजर में आएगा ही नहीं, तो यही हमारा फील्ड नहीं है। बाकी सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा फील्ड है, ये भी देखो। रियल नंबर भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फील्ड का, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। कह रहे सेट ऑफ एस ऑफ, अब देखिए ये देखिए बड़ा ही अच्छा, ये क्वेश्चन कराया हुआ मैंने। a+b√3 कैसे फील्ड है? कह रहा है ये वाला तो फील्ड नहीं था लेकिन ये फील्ड है। हाँ, बहुत अच्छा बताते हैं आपको। यहाँ पे किस वजह से फेल हुआ था? आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी मल्टीप्लिकेटिव। क्या एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही थी? हाँ, बी की जगह 0 रख दो, बी एक रैशनल नंबर है, 0 रख दो, एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 मिल ही रही है। यहाँ पे देखो a+b√3 भी देखो ए और बी दोनों 0 रख दोगे तो 0 मिल जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। एक काम करो, अब रखो बी को 0 और ए को रख दो 1। बी को 0 रखोगे जैसे, तुरंत खटाक से ये खत्म, ये हो जाएगा 1, मिल जाएगा आपको एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और सारे इन्वर्सेस मिल जाएंगे। सो दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सो क्या बोलना क्या था? सिर्फ पहला वाला आंसर हमारा फील्ड नहीं था, बाकी ये भी था, तो ये आंसर तो लेंगे नहीं ना इसको, आंसर थोड़ी, आंसर लेना था नहीं वाला, तो नहीं वाला पहला वाला। आगे बढ़, इसमें देखिए आंसर तो ये वाला था। एक और क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि 0 1 है मॉडुलो 2 है। तो भैया वो जरा बड़ी बढ़िया सी बात समझिए थोड़ी देर के लिए, कि ये फील्ड काहे नहीं है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, काहे फील्ड नहीं है ये। देखिए ये भी फील्ड है, सिंपल सा एग्जांपल दिया है भाई, कुछ भी सोचिए सब कुछ इसमें मिलेगा। एडिशन के लिए अबिलियन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अबिलियन है। क्यों? एडिशन के लिए 0 इसकी आइडेंटिटी दी है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 भी आइडेंटिटी दी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी इसमें। इन्वर्स कैसे निकालोगे? 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 का इन्वर्स सेल्फ है, 1 + 1 कितना आएगा? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स 1 का क्या है? 1 ही है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स कौन किसका है? 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो जरा, 1 ही आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो भी 1 आ जाएगा, तो 1 का इन्वर्स 1 है वैसे। और 0 का इन्वर्स 0 का इन्वर्स 0 ही है, मल्टीप्लिकेटिव बात की जाए फिलहाल। तो फील्ड ये वाला नहीं है, ओके, ठीक। देखिए क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मे नॉट हैव यूनिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी ना हो जिसमें, तो किस में नहीं होती, किस में नहीं हो सकती है? तो देखो फील्ड में तो होती है आइडेंटिटी, इंटीग्रल डोमेन में भी होती होगी, रिंग में कभी नहीं हो सकती। सो दिस इज द राइट वन आंसर, इजंट इट? ओके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, द प्रॉपर सबरिंग, अब सबरिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, आई थिंक सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। द प्रॉपर सबरिंग ऑफ अ रिंग आर इज, प्रॉपर मतलब क्या होता है? देखिए इम्प्रॉपर होता है सेल्फ और एक आइडेंटिटी वाला इम्प्रॉपर जैसे बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी इसे आई एम प्रॉपर बोलते हैं, आई एम प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं। सिर्फ ये दोनों इम्प्रॉपर होते हैं, उसके अलावा बाकी जितने भी बचे वो प्रॉपर होते हैं, ओके। सो कह रहे हैं कि आर रिंग का प्रॉपर सब रिंग कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, हमने क्या बोला था कि सेल्फ और आइडेंटिटी होते हैं। देखिए ये दोनों दिए हैं, ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, तो ये तो आंसर होंगे ही नहीं, खत्म। कह रहा बोथ एन भी, भैया एक तो नहीं तो दोनों कैसे हो जाएगा? तो ये आंसर आपका है डी, ऑल सबसेट्स एक्सेप्ट 0 एंड आर, ये सब के सब प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर खाली ये दोनों होते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से थोड़ा सा, बुक में भी आंसर्स गलत हो सकते हैं, हालांकि शायद इसमें आंसर कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत था इसका आंसर गलत था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर S + N2 टू बी अ सबरिंग ऑफ R + N2 वेयर S इज सबसेट ऑफ R इज दैट, क्या है भैया? देखो
मल्टीप्लिकेशन भी बिलोंग करना चाहिए और सब्ट्रैक्शन भी बिलोंग, दोनों आंसर सही होने चाहिए। सो यहाँ गिवन है बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो इफ़ S1 एंड S2 आर सबरिंग टू सबरिंग्स ऑफ द रिंग आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑल्सो सबरिंग। तो भैया इंटरसेक्शन हमेशा फॉलो करता है, यूनियन तभी फॉलो कर सकता है जब वन इज कंटेन इन अनदर, ये ऐसा आगे मिलेगा आपको, तो ये ऑलवेज सही है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट एक देखिए, द ओनली सब फील्ड ऑफ अ प्राइम फील्ड एफ। देखिए प्राइम फील्ड प्राइम से डिवाइड होगा, सेल्फ होगा और एक जीरो एलिमेंट होगा, तो ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपका सी वाला होना चाहिए, इसमें दोनों होंगे। प्राइम फील्ड बात करें ना आइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, ठीक है, कह रहे अ सिंपल रिंग हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, कौन सा सही नहीं है। तो क्या करना ही क्या है, बस ये ढूंढना है कि कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई जो नहीं कर रहा होंगे उन्हें ये भाई हमारा आंसर है। हालांकि फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, सारे के सारे इम्प्रॉपर होते हैं, दो ही होते ही हैं फिलहाल फील्ड में, एक सेल्फ और एक जीरो वाले, ठीक है। और अ सिंपल रिंग हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, ये भी सही बात है। एवरी सब रिंग ऑफ अ रिंग ऑफ इंटीजर इज एन आइडियल, वो भी ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंटीजर की जितनी भी सब रिंग बनती है वो सारी की सारी आइडियल बनती हैं। अब कह रहा है S03 और ये मॉडल वाला हैज़ नो एनी प्रॉपर आइडियल, प्रॉपर आइडियल तो बनता है इसमें, ठीक है, ये वाला सही है हमारा, मतलब एक तरीके से नॉट चाहिए ना, नॉट वाला आंसर ये है, बाकी सारे एक तरीके से गलत है क्योंकि अपने को नहीं वाला चाहिए। सो आंसर इज डी। अब इसका सॉल्यूशन की जो होगा वो आपको क्या कहते हैं पेड ग्रुप पे दे दिया जाएगा। हाँ अभी इसको पूरा मतलब एक दो वीडियो में पूरा ख़त्म करके तो आपको पेड वीडियो में दे दिया जाएगा, पेड ग्रुप पे दे दिया जाएगा, सॉरी, आंसर स्टिक करके। उसमें कई सारे फ़ायदे हैं, वो मैंने बार बार बताए हैं, कितनी बार बताऊँ, ठीक है। PDF मिल जाएगा आपको, 1-to-1 सपोर्ट मिल जाएगा, अब तो एक टीचर और भी हैं। तीसरी बात आपको डायरेक्टली आप के जो डाउट्स हैं वो मिल जाएंगे, और इसका PDF आपको उसी में मिलेगा, सॉल्यूशन की भी उसी में मिलेगा, ठीक। स्पेशल अलग से वीडियोस होंगे, अलग से कई सारे MCQs होंगे, अब क्या दूँ, ठीक है, ठीक। फिलहाल इफ द रिंग R हैज़ यूनिट एलिमेंट 1 देन यूनिट एलिमेंट ऑफ क्वोशिएंट रिंग R/S इज, देखिए R/S में वैसे तो 1 है, R/S में देखिए नीचे का एलिमेंट S और यही जोड़ दिया जाता है S+1। आ रही बात समझ में, ये छोटी सी बहुत छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। यूनिट एलिमेंट जो भी होगा उसको S में जोड़ देंगे, वही हमारे क्वोशिएंट रिंग का एक यूनिटी एलिमेंट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द क्वोशिएंट रिंग R/S इज। भैया क्वेश्चन ये जहाँ तक लग रहा है मुझे दोबारा नहीं आ गया है ना, क्यों भाई, नहीं वैसा ही है। देखिए अगर केवल कहा जाए आपसे यूनिट एलिमेंट बोलता है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करता है बच्चों, तो वो S+1 होता है। लेकिन आपको सिर्फ कहा जाए एडिटिव आइडेंटिटी तो उसमें जीरो होना चाहिए, यानी S+0 होना चाहिए। S+0 बोलो चाहे सिंपल एस बोल दो, आंसर एक ही है। S लिखो चाहे S+0 लिखो, S या फिर S+0 एक ही बात है, इजंट इट, ओके, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो एवरी आइडियल ऑफ अ रिंग R इज अ सब रिंग ऑफ R, ठीक है, ये तो बात सही है ना, ये बात तो सही है, बिल्कुल यहीं पे सही होगी, तो ट्रू वाला तो मिल गया। एवरी सब रिंग ऑफ अ रिंग R इज एन आइडियल, ये गलत है। सब रिंग है तो आइडियल होना, आइडियल थोड़ा सा बड़ा सेट रखता है अपने पास, ठीक है ठीक। द यूनियन ऑफ टू आइडियल्स, यूनियन की तो बात ही खत्म कर दो, यूनियन गलत होता है। यूनियन तभी सही होता है जब स्पेशली आगे लिखा होता है इफ़ वन इज कंटेन इन अनदर, अगर एक दूसरे के अंदर हो, जैसा कि हम लोगों ने रिंग में पढ़ा हुआ, सॉरी लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है। द लेफ्ट आइडियल ऑफ अ रिंग इज़ अ राइट आइडियल ऑफ रिंग, ऐसा सही नहीं होता हमेशा के लिए, क्योंकि अगर आप बात कर ले, सिंपल सी बात कर ले, मैट्रिक्स की ही बात कर ले, मैट्रिक्स के केसेस में लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन A/B B/A के बराबर नहीं होता, हालांकि वो रिंग जरूर होता है, ठीक है, तो लेकिन वो लेफ्ट राइट नहीं हो सकते सेम। सो आंसर इज फर्स्ट। लेट M बी अ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ फॉर्म दिस, ठीक है, ऑल द फॉर्म दिस, A B इंटीजर्स हैं, देन M इज अ सब रिंग ऑफ R of all 2x2 matrices having elements as integers, then कह रहा है कि M is left ideal of R, right ideal of R, M is an ideal of R। देखिए जब लेफ्ट और राइट दोनों हो जाता है तो हम लोग सिंपल आइडियल बोल देते हैं, ठीक है, तो ठीक है भाई, लेफ्ट राइट सब हो गया, हाँ ठीक। तो कह रहा है कि नेदर ऑफ A B C, कह रहे हैं इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है भाई।
अब आइडियल का हमने बताया आपको कि आइडियल जो होता है बच्चों वो क्या करता है, अगर रिंग का कोई एलिमेंट आपने उठाया, लेट से एक्स उठाया, और आइडियल में से कोई सब रिंग में से कोई एलिमेंट लेट से वाई उठा लिया, तो ये वापस से सब रिंग में बिलोंग कर जाए तो उसे हम आइडियल बोलते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास तो जो रिंग हमारा 2x2 सारे एलिमेंट को अपने पास रखता है, तो 2x2 एलिमेंट को अगर आप उठाएं, एक कोई भी उठा लीजिए, लाइक टी ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए A0 0 B का। तो ये लेफ़्ट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो करो ज़रा, तो यहाँ मिलेगा भैया 80, यहाँ मिलेगा 5A, और यहाँ मिला आपको, यहाँ पे कर लो 7 कर लो, चलो है ना, यहाँ 7 कर लो, तो यहाँ मिला 7B, और यहाँ किया आपने तो अब B मिल गया। ज़रा ये बताइए, ये जो आपने जो मल्टीप्लाई किया वो वापस से इस टाइप का आया क्या? इस टाइप का मतलब सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब जगह जीरो, तो क्या ये जीरो है? नहीं, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये लेफ्ट आइडियल नहीं है। वैसे ही आप चेक करेंगे राइट आइडियल भी नहीं है, जब दोनों ही नहीं तो आइडियल ही नहीं होगा, तो यानी तीनों के तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेट आर बी अ रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स एंड एस बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, रैशनल है और एस सेट है इंटीजर का, देन एस इज़ एन आइडियल ऑफ आर, एस इज़ अ सब रिंग ऑफ आर, नीदर ए और बी। देखिए बड़ी ही सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर हम चेक करें तो ये सब रिंग तो जरूर बनाएगा। ठीक है, सब रिंग तो बनाएगा कि भाई सेट है इंटीजर का और आपका वहाँ से उठा रहे हैं रैशनल, ये रैशनल ऐसे लिखा हुआ कुछ समझ सकते हैं आप कि भाई ये आर है रिंग, और रिंग के अंदर हमारा एस यानी इंटीजर आते हैं, वो तो सही बात है। ठीक है सॉरी, क्योंकि सब रिंग में ज़्यादा कुछ हमें बाहर के एलिमेंट की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, और एस हमारा इंटीजर है तो क्या करता है, सेल्फ के एलिमेंट का प्रोडक्ट रखना चाहिए उसको, वो तो होता ही, इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन खुद के पास होता ही है, और डिफरेंस भी होना चाहिए, जो कि हमने पहला क्वेश्चन बताया था ना कि आपको सब रिंग प्रूव करना है तो मल्टीप्लिकेशन खुद के एलिमेंट का, सेल्फ के एलिमेंट का, और खुद के एलिमेंट का डिफरेंस भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये चीज़ तो इंटीजर में होता है, जबकि आइडियल चेक करने के लिए हमें हमारी रिंग का एक एलिमेंट उठाना होता है, एक क्या सारे एलिमेंट उठाने होते हैं, और वो सब रिंग में मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसके सारे एलिमेंट के साथ, और वापस से वो अगर सब रिंग में आ गया तो काम हो गया। आप अगर देखिए रैशनल नंबर से आप सिंपल 1/2 उठा लीजिए, और इंटीजर में से आप सिर्फ 1 उठा लीजिए, तो क्या 1/2 जो आएगा मल्टीप्लिकेशन वो क्या हमारे इंटीजर में होगा? नहीं होगा ना, तो सब आइडियल तो हो ही नहीं सकता, तो केवल सब रिंग होता है। ओके ठीक, नेक्स्ट देख। ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। इफ़ आर बी अ कॉम्पिटेटिव रिंग देन इट्स क्वेश्चन रिंग आर बाई एस इज। अगर ये कॉम्पिटेटिव रिंग है तो हमारा क्या होना चाहिए भाई, थोड़ा सा सोचिए। जब ये कॉम्पिटेटिव है तो आर बाई एस भी क्या होगा, कॉम्पिटेटिव ही होगा, एकदम फैक्ट है ये। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्बेडेड सबसेट एफ डैश इज अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड आर। कह रहा है सब फील्ड चाहिए, तो ये भी फील्ड की सारी प्रॉपर्टी रखेगा। दैट मीन्स प्लस के लिए अबिलियन, मल्टीप्लिकेशन के लिए अबिलियन विदाउट जीरो डिवाइजर, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से आंसर कौन सा होगा बच्चों? देखिए पहले ए बी अगर बी एफ डैश में बिलोंग करे तो डिफरेंस बिलोंग करना चाहिए, वो तो ठीक है, उसका इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। अगर इन्वर्स आ गया तो ऑटोमेटिक हमारा क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा। तो देखिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन यही दोनों है, तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है ना? अच्छा, और ये काहे सही नहीं है भैया, ये सिर्फ ये क्लोजर बता रहा है ना, ये तो एडिशन के लिए इन्वर्स भी दे रहा है लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स नहीं दे रहा है, ये जो दे रहा है ए और बी दोनों दे रहा है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ एस बी एनी आइडियल ऑफ अ रिंग आर, टी बी एनी सब रिंग एस, देन एस इज एन आइडियल ऑफ। कह रहा है एस किसका आइडियल होगा, दोनों को ऐड करने वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो आइडियल बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग तो ये यूनियन का तो होता ही नहीं, जान ही रहो, खुद का एक सिंपल सिंपल दिया उसका नहीं, एडिशन का होता है। ठीक है, ओके देन, जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको आज मुझे एक वीडियो देना था, तो वो परेशान ना हो, वीडियो सुबह ही देना था मुझे, तो पीडीएफ थोड़ा सा रह गया था तैयार करने को, तो पीडीएफ हालांकि तैयार हो गया, तो उनको वीडियो मिलेगी, काफ़ी बड़ी वीडियो मिलेगी, 40 मिनट तक की वीडियो मिलेगी,
जिसमें काफ़ी कुछ कवर करूँगा, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड्स और उसमें आपका अलजेब्रा यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है आपके थर्ड सेमेस्टर में, ठीक, जिसमें से मैं अलजेब्रा यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है उसका ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें, तो उसके आपको एमसीक्यू अच्छे से मिलेंगे, सो आप परेशान ना हो, ठीक है। अगर आपको लगेगा उसकी डिस्क्रिप्टिव भी आपको देना चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, उसका डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा आपको। बाकी तो पहले एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट साथ में समझाते समझाते, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी समझाते समझाते, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और कोशिश रहे कि फ्रेंड्स जितने भी लोग देख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू बाय द कोर्स, जल्द से जल्द आप बाय कर लीजिए, क्योंकि आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जितने लोगों ने ख़रीदा उनसे पूछेगा कि दे व्हाट दे आर हैविंग विद दिस, यू नो, इज़ एनी प्रॉफिट इन, ठीक है, उसमें अगर कोई एक प्रॉफिट है कि नहीं, तो प्रॉफिट तो होगा, नो डाउट प्रॉफिट होगा। अगर उस पेड से आपके 10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सही हो रहे हैं ना, तो दैट विल मच मोर बेटर देन दैट, ओके। सो कोशिश कीजिए कि आप रिकमेंड कीजिए, और जैसा आपको अच्छा लगे यू कैन, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ के रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।